नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। तो आपकी तैयारी के साथ हम भी जुड़े हैं और आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान का पार्ट 1, भारत और उसके संघ क्षेत्र। तो शुरू करते हैं। तो देखिए या फिर सुनिए, आराम से सुनिए, आपको ये तैयार हो जाएगा। बहुत छोटा सा भाग है, इसमें केवल 4 अनुच्छेद हैं और जिसमें से केवल 2 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी 2 को हम लोग तैयार करेंगे। ध्यान से सुनिए, आराम से अपने हेडफोन को लगा के। तो सबसे पहले क्या है, भाग 1 किस पर है? संघ और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया संघ राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। दूसरा क्या कहते हैं? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट होंगी। तो कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल है 12 अनुसूचियां हैं। और पहला अनुसूची किस पर है? राज्य, उसके राज्य क्षेत्रों के नाम के बारे में है। तो वही कहा गया है कि जो उसके दूसरा पार्ट है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। तीसरा क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन होंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन होंगे, तो एकदम ध्यान से सुन लीजिए, ये 3 ऑप्शन होंगे। क, राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा। ख, पहली अनुसूची में जिसको सरकार विनिर्दिष्ट की होगी, संघ राज्य क्षेत्र। और ग, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए या समाविष्ट होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन होंगे? भारत के राज्य क्षेत्र होंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए या भविष्य में समाविष्ट किए जाए। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। संसद किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के प्रवेश स्थापना कर सकती है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो कि ठीक समझे संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकेगी। तीसरा अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम लोग को याद कर लेना है। नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में या नाम में परिवर्तन करना। कौन से किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 3 के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों में क्षेत्र में परिवर्तन, उसके सीमाओं में और उसके नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से। इसमें कह रहा है संसद विधि द्वारा क, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सके। अर्थात अगर कोई ये राज्य है तो उसके किसी क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है। यदि 2 राज्य है पास पास, तो या तो उन दोनों राज्य को मिला के एक कर दे या फिर उसके किसी भाग को मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर दे। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के द्वारा। कौन करेगा? संसद करेगा। अर्थात ये मतलब किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में को बदल सकती है। ये चीजें किसके द्वारा की जाएगी? संसद के द्वारा की जाएगी। इसमें एक नोट करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी विधेयक अनुच्छेद 3 से अगर संबंधित होगा तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसद में विधेयक अंतर्विष्ट या प्रस्थापना नहीं कर सकती। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 3 लागू नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होगा एकदम, कि नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है?
राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना वह संसद में नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणाम विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 के लिए जो भी चीज करना है वो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत से किया जाएगा, और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो भी अनुच्छेद 4 के अंतर्गत से किया जाएगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर राज्य के किसी राज्य के क्षेत्र, नाम, भाग में अगर संसद परिवर्तन करता है तो वह संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धर आयोग, धर आयोग जून 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए धर आयोग गठित किया गया था, जिसने दिसंबर 1948 में नए राज्यों के निर्माण के आधार पर भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक इकाई को कहने की बात कही थी। फिर बना था JVP समिति। ये समिति भी बनी थी राज्यों के पुनर्गठन के लिए। कांग्रेस के 3 नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं के नाम पर JVP कमेटी रखा गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। और इस समिति ने भी राज्यों के गठन का आधार क्या माना था? प्रशासनिक कार्यकुशलता को बताया था। फिर आया था फजल अली आयोग। ये देखिए 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया, जिसके बाद से एक आंदोलन शुरू हुआ अन्य राज्यों में, और सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में नए राज्य के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया था। और इस आयोग के अन्य सदस्य, ये महत्वपूर्ण अन्य सदस्य हृदयनाथ कुरुंज और M पडिक्कर, ये इनके 2 अन्य सदस्य हैं। फजल अली आयोग, इसके अध्यक्ष के फजल अली अध्यक्ष थे। और इसने एक भाषा, ये याद कर लीजिए, फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया था। क्वेश्चन अगर ये पूछेगा फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकारा था, अस्वीकारा था, कुछ नहीं बताया था, दूसरा था, तो किसने क्या किया था? नकार दिया था। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके संबंधित कुछ। किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया? पीछे हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 1। इसमें अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती? कौन सा पढ़े थे हम लोग? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया था? याद कर लीजिए, ये है 69वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन का आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हमारे उम्मीद से आपको भाग, संघ और उसके राज्य क्षेत्र याद होंगे। पहला रिवीजन करा देता हूँ। पहला क्या है? कुछ संघ और मतलब भारत, इंडिया। दूसरा का क्या है? कौन कौन से राज्य होंगे, उसके नाम कौन? अनुसूची 1 में। तीसरा, राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन। चौथा क्या है? जो विधि बनाई गई है अनुच्छेद 2 और
3 से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक